फिटनेस को मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने एज अ लाइफ स्टाइल इसको रखा हुआ है। तो वो तैयारी उस तरह से सारा साल चल रही होती है, तैयारी ही तैयारी होती है, रोज़ रनिंग हो रही होती है, रोज़ जिम होता है, वो कभी मिस नहीं होता, वो लाइफस्टाइल ऐसा रखा होता है। तो आप मुझे अभी कह देंगे ठीक है कल K2 के लिए चलो, कल किसी और पहाड़ के लिए एवरेस्ट के लिए चलो, तो I'll be ready to go। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जब मैं समिट स्टार्ट किया, समिट पुश जो कि 16 घंटे का है, 16 घंटे आपको लगेंगे ऊपर टॉप पे जाने पे और उसके बाद फिर आप वापस आएंगे। 16 घंटे, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट समिट। लोग कहते हैं कि K2 एवरेस्ट और बाकी पहाड़ मुश्किल है, मैं कहती हूँ ब्रॉड पीक बहुत मुश्किल है। वेलकम करते हैं आपको अनम, कैसी हैं आप? थैंक यू। उज़ैर को नहीं साथ लेके आई इस दफ़ा मैंने सोचा अकेले ही करके आती हूँ। हाँ, ये भी अच्छा तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हुआ है इस दफ़ा। अच्छा, हमें बताएं कि ब्रॉड पीक इसका तजुर्बा कैसा रहा आपका, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल, हॉरिबल, हॉरिबल एक्सपीरियंस एक्चुअली। मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कि अगर मैं कंपेयर करूं, पिछले साल मैं नेपाल में मनासलू समिट कर आई और उसके बाद पाकिस्तान में ब्रॉड पीक का एक्सपीरियंस अगर मैं कंपेयर करूं तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्या सहूलियात की वजह से? ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। और यहाँ पे पहाड़ सर करना किसी और मुल्क में पहाड़ सर करने से डबल उसका चैलेंजिंग हो जाता है। क्या वजह है ऐसी सहूलियात की? सहूलियात, एक्सपर्टीज़ और डिफरेंट चीज़ें। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में माउंटेनियरिंग पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। हमारे जो गाइड्स हैं ऑल्दो वो बहुत एक्सपर्ट हैं, कुछ गाइड्स जो जिस तरह दे आर वेरी प्रोफेशनल, लेकिन नॉट एवरीवन इज़ प्रोफेशनल। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। तो इस साल जो मेरा तजुर्बा जो पाकिस्तान में ये पहाड़ का खतरनाक रहा, काफ़ी काफ़ी खतरनाक। तो अनम कितनी तैयारी की इस एक्सपेडिशन से पहले? मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी जब आई थी तो मैंने बताया था कि फ़िटनेस को मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने एज अ लाइफ स्टाइल इसको रखा हुआ है। तो वो तैयारी उस तरह से सारा साल चल रही होती है, तैयारी ही तैयारी होती है, रोज़ रनिंग हो रही होती है, रोज़ जिम होता है, वो कभी मिस नहीं होता, वो लाइफस्टाइल ऐसा रखा होता है। तो आप मुझे अभी कह देंगे ठीक है कल K2 के लिए चलो, कल किसी और पहाड़ के लिए एवरेस्ट के लिए चलो, तो I'll be ready to go। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसा शौक है, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इंस्पिरेशन मुझे ये लगा कि क्या वजह है कि ब्रॉड पीक पे, जैसे अभी जब मैं आई हूँ तो सबने मुझे ये टाइटल दिया, मैंने कुछ अभी लिखा नहीं है, मैंने कुछ देखा नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कि इंटरनेट पे आ रहा है कि अनम उज़ैर बिकेम द सेकंड फीमेल माउंटेनियर ऑफ पाकिस्तान जिसने ब्रॉड पीक पे कदम रखा है। तो क्या वजह है कि ख़वातीन नहीं गई हैं? हमारी कितनी आबादी है, हमारी पॉपुलेशन कम नहीं है, इसमें ख़वातीन भी बहुत है माशाल्लाह। तो उसमें दूसरे नंबर पे मेरा आना ये चीज़ को जाहिर करता है कि ख़वातीन जो है वो इस तरफ नहीं आ रही। हाँ, तो वो स्टेप नहीं उठा रही हैं। तो आपने कहा मैं स्टेप उठाऊं, उनको चलें। यस, तो उनको पता चले कि आप जा सकते हैं। अच्छा अनम, इससे पहले चूँकि हमारी मुलाकात हुई आपसे आपके हस्बैंड के साथ, उज़ैर के साथ, तो आप उनके साथ ही ये करते रही को पे माई, लेकिन अकेले जाना और अपने हस्बैंड के बगैर जाना, ज़ाहिर हस्बैंड साथ होते हैं तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। आपको पता है कि आपका मियाँ आपके साथ है। वो लग नहीं रहा होता लेकिन होती है। होती तो है होती तो है, लेकिन बाद में अकेले जाके आपको एहसास हुआ तो वो कितना मुश्किल था कि आपने जब सोचा कि मैं अकेली जाऊंगी और रास्ते में जब मुश्किलात आई, कभी सोचा कि मैं बस कहाँ आ गई, वापस चली जाऊँ या फिर नहीं क्विट कर देती हूँ? मुझे मुश्किलात शहरबानो स्टार्ट से ही ना, डे 1 से ही इतनी मुश्किलात आई हैं कि मैं सोच रही थी कि ये क्या किया है मैंने और क्या, लेकिन क्यों किया है, लेकिन कभी भी ना मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने क्विट करना है। अच्छा। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वापस जा रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं कुछ करने आई हूँ और मैं कुछ कर ही जाऊँगी। मुझे अभी भी मेरा विजन क्लियर नहीं है। मैं इसीलिए कल भी नहीं आ सकी थी कि मुझे स्नो ब्लाइंडनेस भी हो गई। मैं जब जा रही थी, नॉर्मली ये होता है कि आपके साथ एक गाइड जाता है। जैसे नेपाल में हमने किया, हमारे पास एक शेरपा था, मेरे पास एक मेरा शेरपा था जो कि मेरे साथ साथ मूव कर रहे हैं। बता रहा है कि आगे यहाँ पे जब मैं समिट स्टार्ट किया, समिट पुश
जो कि 16 घंटे का है। सही। 16 घंटे आपको लगेंगे ऊपर टॉप पे जाने पे और उसके बाद फिर आप वापस आएंगे। ओह। 16 घंटे। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट समिट। लोग कहते हैं कि ये टू एवरेस्ट और बाकी पहाड़ मुश्किल है, मैं कहती हूँ ब्रॉड पीक बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत चैलेंजिंग। नाम भी ब्रॉड पीक है। ब्रॉड पीक है क्योंकि इसमें डिफरेंट समिट्स आते हैं, रॉकेट समिट्स आते हैं, और अब ऊपर जाके टेक्निकल पोर्शन वो वाला वाकया बताएं जब आपने कहा कि स्नो ब्लाइंडनेस होगी, फिर कैसे बेहतर हुई? हुआ ये कि मैं जब हमने स्टार्ट किया तो मेरे साथ जो मेरे गाइड थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब अगर मैं सोचूं कि मैंने एक दफ़ा भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं वापस चली जाऊं, पता नहीं मुझे ऐसा ख्याल आया ही नहीं, क्योंकि शायद मेरा वो मेंटल स्ट्रेंथ जो थी वो उस लेवल पे थी तो उसने मुझे कहा ही नहीं क्या नाम के वापस चले जाओ, अकेले कैसे। मैं अकेले स्ट्रगल करती रही, कभी किसी के साथ थोड़ी देर चल लिया, कभी कहीं चल लिया। अब मेरे जो वो बड़े वाले जो ग्लासेस थे, जो समिट गॉगल्स नॉर्मली क्लाइंबर्स लगाते हैं हवा की वजह से, वो मेरे गाइड के बैग में थे, मेरे पास नहीं थे। अब वो दूसरे वाले से मैं उतार के देखती थी, हवा भी लगती थी। तो मैं जब समिट करके वापस आने लगी तो वहाँ पे मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गई। अब वो इतना ब्लरी विजन था, वो पहले कम आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ ना, तो फिर इसलिए मुझे रात के 12 बजे मैं कैंप 3 पहुंची, रात के 12 बजे वहाँ से स्टिल एनम आपने एक्सपेक्टेशन मुकम्मल की और आप पाकिस्तान का नाम है, आप पाकिस्तान के हीरो हैं और आपसे कई खवातीन ऐसी इस वक्त जो इंस्पिरेशन ले रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। तो नाजरीन, ऐसा है जी हमारा पाकिस्तान, ऐसे ही हमारे पाकिस्तान की बहादुर खवातीन